चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले आप लोग का 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं। फर्स्ट में जो भी 4 क्वेश्चन था वो बता चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। सेकेंड जो है, ये क्या है? द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन। द्विघाती सूत्र से कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देखिए। चलिए, पहले हम लोग द्विघाती जो समीकरण का जो रूप होता है, द्विघात जो समीकरण होता है उसका रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही होता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुना, बी होता है एक्स का गुना, और सी होता है अचर का। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है? 2। बी यानी एक्स का गुणन कितना है? -7। सी यानी अचर पद कितना है? 3। ए बी सी तो निकालना बिल्कुल आसान है, निकाल लेंगे। जो भी दिया रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए, एक्स का गुणांक हो जाएगा बी, और अचर पद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग का मेन चीज यही है जो सेकंड में करने वाले, द्विघाती सूत्र से। क्योंकि ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा था कि फर्स्ट को ही सॉल्व करना है, लेकिन द्विघाती सूत्र से। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व किए हैं। अब जो हम लोग के सेकंड करना है वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन करना है हम लोग के द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से कैसे हम लोग चलेंगे? द्विघाती सूत्र होता क्या है, देख लीजिए। एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2। ये याद रखिएगा उसमें। एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2। एक चीज और, ये बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है, बटा 2। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर माइनस माइनस बी, बी क्या है? -7। -7, देखिए यहाँ पर ध्यान देना होता है। कई बार हम लोग मिस्टेक करते हैं, माइनस है, एक माइनस लिख दिए, और बी क्या है? 7 दे के 7 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये माइनस, ये फॉर्मूला आ गया, और एक हम बी लिख रहे हैं, और बी हमारा क्या है? -7 है, इसलिए -7 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस होंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी हम लोग का क्या है? -7, 7 का स्क्वायर, माइनस क्या है? 4ac, 4ac 4। ए क्या है? 2 है। सी क्या है? 3 बटा 2a। चलिए 2, ए क्या है? ए 2। चलिए एक्स बराबर देखते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी प्लस क्या हो जाएगा? 7। प्लस माइनस है यहाँ तक, प्लस रूट अंडर -7 का होल स्क्वायर क्या होता है? 49। प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस का होल स्क्वायर प्लस, माइनस है माइनस, 4 दूना 8, 18 के 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24, 2 दूना 4। ओके, चलिए समझ में आ रहा है? देखिएगा, एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 49 से 24 जाएगा, क्या बचेगा? 25, 25, 9 से 4 गया 5, और 4 से 2 गया, नीचे क्या जाएगा? 4। एक्स बराबर, चलिए 7 है, प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 25 वर्ग क्या होता है? 5। चलिए 5 ले दिए, नीचे क्या हो जाएगा? 4। अब इधर देखिए, यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों चीज है, यानी एक बार हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस, इसको लिखेंगे धन लेने का, यानी धनात्मक संख्या लेने का। और एक बार क्या लेंगे? चलिए देखिए, एक्स बराबर, एक्स बराबर, एक बार धन ले रहे हैं, यानी 7 प्लस 5 लिखेंगे, 7 प्लस 5 बटा 4। एक बार माइनस लेना है, एक्स बराबर 7 माइनस 5 बटा 4। 7 5 कितना हो जाएगा? 12 बटा 4।
इधर क्या हो जाएगा, 7 5 या 2 2/4 कटेगा 3 बार में, x बराबर 3 आ गया, 2 बार में कटेगा, ऊपर कुछ नहीं तो ये यानी 1/, यानी आता है x का मान क्या है 3 आया, और क्या आ गया 1/2, दोनों का क्या हो गया 1। यानी द्विघाती सूत्र हम लोग का मेन है, फॉर्मूला याद रख, बाकी क्या है मान तो रख दिए ना, डी का मान जो भी है, ए का मान जो भी है, सी का मान जो भी है, ये मान रख देना है और उससे कैलकुलेशन। यानी द्विघाती सूत्र में ये फॉर्मूला जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल आसान। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यानी पहले जैसा द्विघात समीकरण है, यहाँ पर हम लोग क्या पहले निकालेंगे ए बी सी। ए क्या होता है x² का गुणांक यानी 2, बी क्या होता है x का गुणांक यानी कुछ नहीं तो 1, सी क्या होता है अचर पद यानी क्या है -4। ठीक है, सिर्फ अंक ही नहीं लिखना चाहते, चिन्ह भी देखना कि प्लस में है या माइनस में। चलिए हो गया, अब हम लोग चलते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, यही होता है। चलिए देखिए x बराबर माइनस माइनस बी हम लोग का क्या है 1, बी प्लस माइनस रूट अंडर b², बी हम लोग का क्या है 1 माइनस 4ac, 4 ए क्या है, ए है 2, सी क्या है -, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, 2a, तो ए क्या है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 4 दूना 8 और चौके 32, ठीक है, नीचे 2 दूना 4, चलिए देखिएगा -1 प्लस माइनस 32 है क्या हो जाएगा 30, नीचे 4, फिर से आगे, इस बार तो 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंतर ही रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, यानी एक बार पहले प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले, चलिए लिख दीजिए धन लेने पर, और एक बार क्या लेंगे ऋण, चलिए धन ले लेते हैं, x बराबर -1 है, -1 पहले एक बार धन ले रहे हैं यानी यहाँ पर प्लस लिखेंगे ना, प्लस रूट अंडर बटा 4, आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं यानी यही आंसर होगी, एक बार ऋण ले लीजिए -1 माइनस ले रहा है ना, प्लस तो ले रही है तो माइनस बटा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो ऐसे भी आंसर हो जाएगा, ये हो गया। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लीजिएगा, चलिए लिख लीजिएगा इसको, साइड हो जाता है, चलिए देखिएगा फिर से बताइएगा यहाँ पर, ए के जगह क्या हो जाएगा x² का गुणा क्या है 4, बी क्या होता है x का गुणा यानी क्या है 4√3, और सी क्या होता है अचर पद, चलिए ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता हो। अब हम चलेंगे किससे द्विघाती सूत्र से, चलिए द्विघाती सूत्र से चलते हैं हम लोग, क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में क्या होता है हुए, यही होता है ना, चलिए देखिए x माइनस b क्या है 4√3 प्लस फिर क्या है b², तो b हम लोग का क्या है 4√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b² था, b हम लोग का क्या था 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गया ए क्या है ये 4, सी क्या है 3, चलिए मान को सिर्फ रख देना है,
2a, ये हम लोग का क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए -4√3 -4 प्लस माइनस प्लस। चलिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √3 का होल स्क्वायर 3, तो 16 के क्या हो जाएगा 48। डायरेक्ट लिख दे, 4 का होल स्क्वायर 16, √3 का होल स्क्वायर 3, 16 48 माइनस 4 चौके 16, 16 क्या हो जाएगा 48, 4 गुना 8। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, एक्स बराबर -4√3 -4 प्लस माइनस 48 से 48 जाएगा 0। चलिए 0 लिख लीजिए नीचे। हाँ चलिए आगे देखिएगा, एक्स बराबर -4√3 -4, फिर क्या है प्लस माइनस 0 और रूट अंडर है 0, 0 रूट में हो बाहर हो, 0 का क्या वैल्यू है कुछ नहीं होगा, यानी कुछ लिखेंगे ही नहीं, प्लस में हो माइनस में हो रूट में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी 4√3 नीचे क्या बचाएगा 8 कटेगा 4 दूना 8, यानी ऊपर -√3 नीचे क्या बचेगा हम लोग का क्या होगा ये सब। बिल्कुल आसान, उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी सिर्फ फार्मूला याद रखो, ट्यूशन बिल्कुल ही थी कुछ नहीं ट्यूशन। चलिए बेटा दे, चलिए देख लीजिएगा इसको वीडियो को रोक कर। चलिए ट्यूशन में फोन करता हूँ, सेकंड में जल्दी से आप करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अच्छा, अगर आप पिछला वीडियो देखें जो फर्स्ट नंबर बताया तो उसमें 4 का जो अस्तित्व था ही नहीं, याद है नहीं देखे हैं, चलिए फिर से बताने वाले हैं। और एक चीज अगर देखे हैं, अगर आप फर्स्ट का क्वेश्चन 4 बनाए हैं तो उसका देखिएगा उसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको हल ही नहीं करना है, चाहे पूर्ण विधि हो चाहे विघटन विधि हो चाहे द्विघात समीकरण, उसको हल ही नहीं करना। यानी चौथा जो क्वेश्चन है दूसरा का चौथा लिख देते हैं, मत देख लीजिए 2x² 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर क्या है, जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा उसको हमको नहीं निकालना है दिखाती सूत्र से हो या पूर्ण विधि से। यानी इसका अस्तित्व है नहीं, हम लोग पहले जांच कर चुके हैं, यानी इसको बनाना नहीं। अब कोई नया होगा इस वीडियो में आया होगा, इसको पता ही नहीं होगा कि अस्तित्व कैसे निकालते। चलिए देख लीजिए एक बार अगर नहीं जानते हैं। चलिए ए बराबर क्या है, ए एक्स का गुणन क्या है 2 है, बी एक्स का गुणन क्या है 1, सी अचर पद क्या है 4। देखिए डी निकालते हैं, तो अस्तित्व निकालने के लिए पहले अस्तित्व जांच करने के लिए है कि नहीं है तो डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है b² माइनस डी, बी क्या है 1 -4ac, ए क्या है 2, सी क्या है 4, एक का हल उसका क्या होता है 1, 4 गुना 8 और 32, 1 से 32 गया माइनस, डी का तो माइनस में आ गया, यानी डी का मान या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए तभी उसका अस्तित्व होगा। ए का माइनस में मान नहीं रह सकता है, ठीक है। यानी इसलिए हम लोग का क्या लिखेंगे यहाँ पर डी, डी का मान जो है वो क्या हो गया 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया माइनस में आ गया, तो इसलिए क्या 2x² प्लस x प्लस 4 के दोनों का अस्तित्व नहीं, यानी अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकालना, जिसका अस्तित्व होगा तीनों क्वेश्चन जो पहले हम सॉल्व किए अभी तीनों क्वेश्चन का अस्तित्व था, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट में निकाल दिए, इसीलिए वो सब सॉल्व होती है। इसका अस्तित्व ही नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए समझ में आया, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, और उस अस्तित्व क्या होता है डी का मान या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके सब, चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, उम्मीद है समझ में आया हो। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इस बार नहीं बोल रहा है कि पूर्ण विधि द्वारा सॉल्व कीजिए कि घाती सूत्र से सॉल्व कीजिए, इस बार बोल दिया है कि मूल ज्ञात कीजिए, आपको जो मर्जी है
मूल ज्ञात करने के लिए तीन विधि आप लोगों को बताया गया होगा। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है वूलवर्ग विधि, और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र से, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है तीसरा का, फर्स्ट वो देखते हैं। एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर में क्या है? चलिए क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बार इस बार देखने में अजीब सा लग रहा होगा कुछ, हर बार हम लोग इस तरीका से, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। इसके जैसा तो है नहीं, लग भी नहीं रहा देखने। चलिए, नहीं है तो हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेंगे? जैसे ये देखिए, बट्टा में हटाना होगा, और बट्टा में है क्या? एक्स है, एक्स ही है बट्टा में, और कोई है नहीं। तो क्या करिए, सब में एक्स से गुणा कर। अब कहिए कि ठीक है, मन में सवाल उठ रहा होगा, ये एक्स है, एक्स से गुणा कर। अगर मान लीजिए तीन के नीचे भी कुछ होता है या और भी होता संख्या, तो अगर दो संख्या हो जाए, एक्स है या तीन हो जाए, तो दोनों का एलसीएम निकालिए और उतना से गुणा कर। यानी सिंपल समझिए कि यहाँ पर नीचे एक्स है, एक्स को हटाना है हम लोग के, सब में एक्स से गुना कर देते हैं। देखिए, दोनों तरफ एक्स से गुना कर। चलिए देखिए, एक्स से हम एक्स में गुना करेंगे, क्या हो जाए एक्स, और माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स हम गुना करेंगे एक्स, ये तो खत्म हो जाएगा एक्स एक्स, यानी क्या बचेगा माइनस वन। यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि वन बटा एक्स से एक्स से गुना करेंगे तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस, और थ्री में एक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक्स में एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स से एक्स में गुना किए माइनस वन, थ्री में एक्स से गुना किए एक्स हो गया। अब चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस थ्री एक्स इधर आके माइनस थ्री, ये माइनस वन तो पहले से ही है बराबर में, कुछ नहीं बचा कुछ। और अभी हम जस्ट ऐसे ही हम लोग आ गया दिखाते सूत्र से, मतलब दिखाती समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको आपको जो से मर्जी, आपको मन है गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए तो गुणनखंड विधि द्वारा ही बना सकते हैं, आपको मन है द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए द्विघाती सूत्र से बनाइए, आपको मन है पुनर्वर्ग विधि द्वारा तो पुनर्वर्ग विधि द्वारा बनाइए। चलिए, इस बार अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द्विघाती सूत्र से। ठीक, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र निकालने से पहले हम लोग को ये भी लिखना होता है ना, ए बी सी निकालना होगा ना, कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ए होता है एक्स स्क्वायर पूर्णांक करी, ए, बी क्या होता है, तो बी होता है हम लोग का एक्स का गुणक, यानी क्या है माइनस, सी क्या होता है अचर का गुणक माइनस। अब चलेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से। क्या होता है ये, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बता में क्या होता है, यही होता है। चलिए देखिए, एक्स माइनस बी, बी क्या है माइनस बी, ये माइनस एक फॉर्मूला होगा, बी भी माइनस, दो माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस, माइनस फोर है, ए क्या है, सी क्या है माइनस, नीचे क्या है टू, ए है, ये क्या है, चलो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लिख देते हैं प्लस माइनस, माइनस तीन का होना इसका क्या हो जाएगा नौ, और माइनस माइनस प्लस, चार का चार, नीचे क्या बच जाएगा दो का दो, ये समझ में आ रहा होगा। अगर एक्स बराबर तीन है प्लस माइनस तीन है प्लस नौ और चार कितना हो गया तेरह, बटा, कोई दिक्कत, तेरह का तो रूल निकलेगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लिखेगा, नहीं निकलेगा तो ऐसे नहीं दीजिए, जैसे एक बार लिखे ध्यान देने पर, एक बार रील लेंगे।
चलिए ध्यान दीजिए, एक्स 3 है, प्लस प्लस लेना है रूट 13 बटा, ये क्या होगा ये सब, एक बार माइनस ले लीजिए, 3 माइनस रूट 13 बटा 2, बिल्कुल आसान, समझ में आया। चलिए वो नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए।